हेलो प्रिय विद्यार्थियों व मित्रों, मैं एसकेडी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नो योर हिस्ट्री में। जैसा कि आप सभी आजकल गंगा यमुना व गुप्त सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन देख रहे हैं, लेकिन वर्तमान में सरस्वती नदी कहीं दिखाई नहीं देती है, जबकि ऋग्वेदिक काल में सरस्वती नदी पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में कहा गया है कि सरस्वती पराशर या परावर्त में जाकर विनशन या विलुप्त हो जाती है, जबकि तांडव ब्राह्मण में स्पष्ट बताया गया है कि सरस्वती जहाँ लुप्त होती है वह स्थान ही विनशन है। वैदिक साहित्य में कुरुक्षेत्र और सरस्वती के क्षेत्र को स्वर्ग तुल्य बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना व पुराणों का संकलन इसी नदी के तट पर हुआ था। राजसूय यज्ञ के समय राजा को 17 पवित्र नदियों के जल से स्नान कराया जाता था। उनमें पहला जल सरस्वती नदी का ही होता था, लेकिन आधुनिक अन्वेषणों से स्पष्ट हो चुका है कि भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण लगभग 2000 ईसा पूर्व के लगभग सरस्वती तथा इसकी सहायक नदियां सूख गई थीं। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी हिमालय से निकलती थी और पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में गंगा नदी के बीच बहती थी, जबकि पौराणिक मान्यता है कि यह कलयुग में लुप्त रहेगी और कल के अवतार के बाद फिर से धरती पर प्रकट होगी। इसको अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्लक्षवती, वेद स्मृति और वेदवती। रामायण तथा महाभारत में भी सरस्वती नदी का उल्लेख है, इसलिए लोक प्रचलन में यह मान्यता है कि यह नदी गुप्त रूप से त्रिवेणी संगम में मिलती है। धन्यवाद।